अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट यह है कि कुवैत कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष फहद अल कासी ने कर्फ्यू के घंटे को 12 घंटे से घटाकर 10 घंटे करने की अपील की है, यानी पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि 10 घंटे कर्फ्यू किया जाएगा। इससे शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को ख़रीदारी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को ख़रीदारी करने में समय मिलेगा अगर कर्फ्यू के टाइमिंग में संशोधन किया जाता है, यानी कि चेंजिंग की जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी कर्फ्यू की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, ट्रैफिक में भी लोग फंस जाते हैं। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर हो गया या फिर अलग अलग तरह की जो दुकानें वगैरह हो गई, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश यानी कि भीड़ देखने में आती है। अगर कर्फ्यू के घंटे 2-3 घंटे कम कर दिए जाएंगे तो इससे लोग जो है वो अपने काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की वजह से जो लोग हैं वो हिफाजती इंतजामात की भी पाबंदी नहीं करते हैं, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव के, लोग गड़बड़ी की वजह से इसकी भी पाबंदी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ख़ास तौर से अपील की है कि जो कर्फ्यू की टाइमिंग है उसको 12 घंटे से घटाकर 10 घंटे किया जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें जिन लोगों को जो भी सामान चाहिए, इसकी जो शॉपिंग है, डिलीवरी सर्विस है, वो शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से उन्होंने अपील भी की है, यानी कि शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक जो भी ऑनलाइन सामान खरीदना चाहता है उन तमाम लोगों को डिलीवरी सर्विस दी जाएगी। पहली अपडेट ये हो गई। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू के बावजूद भी केस जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि कुवैत में जो लोग आएंगे उनको टीका लगवा कर आना होगा। तो यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से बताया ये गया है कि अभी तक कैबिनेट की मीटिंग जो हुई है उसमें इस तरह कोई फैसला नहीं लिया गया है कि जो लोग कुवैत के अंदर आएंगे उनको टीका लगवा कर ही आना होगा। अभी तक इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, यानी कि टीका अभी लगवा कर आना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि दुबई में फंसे जो भारतीय हैं, भारतीय एम्बेसी जो दुबई में मौजूद है, यानी इंडियन एम्बेसी जो दुबई में मौजूद है, उनकी तरफ से कहा यह गया है कि जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो वापस इंडिया जा सकते हैं। उनको एक तरफ का फ्री में टिकट दिया जा रहा है, यानी टिकट जो है वो दुबई से इंडिया के लिए फ्री दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग भी दुबई में फंसे हुए हैं अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो वो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आ रही थी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली की बुनियाद पर जो भी कुवैत की ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।